हे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो ये है हमारा प्लानिंग का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्लानिंग क्या होता है। एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रेजेंट में ही सोच लेना कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कब तक करना है और वो काम करेगा कौन। जब हम ये सब कुछ एडवांस में प्रेजेंट में सोच लेते हैं उसी को कहा जाता है प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारे डेफिनेशंस भी देखे थे। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लानिंग के। ठीक है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है यूनिवर्सल प्रोसेस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब ये कि प्लानिंग को आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, रिलीजन है या कोई भी सोशल फील्ड। हर जगह आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, तभी आप अपने गोल अचीव कर पाओगे। दूसरा है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, राइट। लेकिन प्लानिंग सबसे पहले आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्राइमरी फंक्शन। हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्लानिंग के साथ ही शुरू होता है, बाद में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। ठीक है। तीसरा है कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। ये जो प्लानिंग होता है ना, ये दिमाग का खेल है। हमको बड़े ही दिमाग से प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, बड़े ही ध्यान से और दिमाग से हमें प्लानिंग करना पड़ता है, डिसीजन हमें लेने होते हैं। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, प्लानिंग जब आप करते हो ना तो आप बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हो, बहुत सारे अजम्पशंस करते हो। अजम्पशन का मतलब बहुत ये सब सोचते हो कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, ये हुआ तो हम ये करेंगे, राइट। आप सोचोगे कि यार प्रोडक्शन तो कर रहे हैं पर क्या पता बाढ़ आ गई तो फिर क्या करेंगे, तो ये एक अजम्पशन हो गया। तो ऐसे हम प्लानिंग में बहुत सारे कैलकुलेशन और अजम्पशन करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे बिजनेस को अटैक कर देते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। जैसे अभी हमने बाढ़ का एग्जांपल लिया, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या पता इतना बाढ़ आ जाए कि पूरा का पूरा बिजनेस ही समाप्त हो जाए, है ना। तो फिर प्लानिंग तो पूरी बर्बादी हो जाएगी ना। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग ना फ्लेक्सिबल है नेचर में। मतलब कि ऐसा अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जिसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं था जिस पर, और अब वो आ गया है, तो हम अपने प्लानिंग में कुछ बदलाव कर सकते हैं। हमारा जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। पांचवा है प्रीसाइज। देखिए, प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं ना। तो आप प्लानिंग के लिए जो भी मैटर ले रहे हो उसको आपको बराबर से पढ़ना है और सही तरह से इन्फॉर्मेशन लेना है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देन आता है फोकास्टिंग इज़ इसेंशियल। अब जब आप प्लानिंग कर रहे हो तो आपको फोकास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्लानिंग में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब आप प्लान बना रहे हो ना तो आपको उन्हीं सब अनसर्टेनिटीज़ को फोरकास्ट करना है कि हाँ भाई, फ्यूचर में ये हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, क्या पता हमारा कस्टमर बदल सकता है, क्या पता हमारे कस्टमर की नीड बदल सकती है, उनकी ज़रूरत बदल सकती है। तो ऐसे हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो। ठीक है। सेवेंथ है लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, जब आप प्लानिंग कर रहे हैं ना तो आपको सिर्फ एक प्लान नहीं बनाना है, आपको बहुत सारे प्लान बना के रखने हैं ताकि एक ना काम किया तो दूसरा रेडी है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे कि समझ लीजिए आपको अब सेल्स बढ़ानी है अपने बिजनेस की, राइट। तो आप सोचेंगे कि कैसे बढ़ाएं। एक तो ऑप्शन होगा एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, तो एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड आप प्लान बनाएंगे कि हाँ अगर हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देंगे तो ये होगा वो होगा। लेकिन आपको दूसरा प्लान भी रेडी रखना है कि अगर हम अपने प्राइस को कम कर दें तो भी तो सेल्स बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ऐसे आपको 2-4 प्लान बना के रखने हैं। कंसर्न्ड विथ फ्यूचर, ये जो प्लानिंग होता है ना ये फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फ्यूचर से ही जुड़ा हुआ है। एंड फ्यूचर में होते हैं क्या, अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, और उन अनसर्टेनिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं और कुछ अजम्पशन बनाते हैं। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये जो हमारा प्लानिंग है ये किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी फ्यूचर को प्रेजेंट में ला के और उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करते हैं।
नाइन्थ फीचर है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है यार, जब तक आपका बिजनेस रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, प्लानिंग होता ही रहेगा। क्योंकि एक गोल अचीव हुआ, फिर आप दूसरे गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाओगे, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, अभी मैंने उसी में बता दिया आपको। प्लानिंग आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस का गोल अचीव करना है। तो यार मैनेजमेंट ना बार बार गोल्स बदलते रहेंगे। जब एक गोल अचीव हो जाएगा तो दूसरा गोल, दूसरा हो जाएगा तीसरा, तीसरा हो गया चौथा, ऐसे गोल्स बदलते जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव्स बदलते जाएंगे। तो हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए प्लानिंग करते रहेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। 11th रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बनाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, याद है आपको, सेल्स बढ़ाने के लिए हमने 2-4 प्लान बनाए थे, राइट? यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव बनाए थे। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव चुनना, ठीक है? तो हमें डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना कि हम कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव चुनें। तो प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, बट एक्चुअली में ये जो है ना, ये प्लानिंग का इम्पोर्टेंस है, एंड ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है गाइस। सो हमें समझ लेना चाहिए, राइट? प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों किसी बिजनेस में या कहीं भी हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ बिजनेस में प्लानिंग करो, आपको अपने डेली लाइफ में भी प्लानिंग करना चाहिए। हर काम इनफैक्ट प्लान से करना चाहिए। एंड उससे होगा क्या, देखो, अगर आप प्लानिंग से काम करते हो ना, तो आपके सारे काम एकदम सिस्टमेटिकली होंगे, मतलब तरीके से होंगे। आप रिसोर्सेस का जो वेस्टेज है उसको बचा पाओगे। फ्यूचर अनसर्टेनिटीज से भरा है, लेकिन उन अनसर्टेनिटीज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है प्लानिंग की मदद से। अगर आप प्लानिंग करते हो ना, तो आप सारे काम अच्छे से कर सकते हो, आप अपने गोल्स भी अचीव कर सकते हो। और अदर जो मैनेजरियल फंक्शन है ना, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब भी स्मूथ तरीके से चलेगा अगर आपने प्लानिंग सही से करा है। तो प्लानिंग की वजह से एम्प्लॉयज़ में भी कोऑपरेशन बढ़ता है, वो मिलजुल के काम करते हैं। एंड अगर अच्छा प्लानिंग हमने कर रखा है, अच्छा हमारे पास प्लान है, तो हम अच्छे से कंट्रोल भी कर पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है? एंड प्लानिंग की वजह से सारे काम मिलजुल के हो पाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ के ना, देखो यार, सिर्फ फ़ायदे नहीं होते हैं। किसी भी चीज़ के या किसी भी इंसान के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते हैं, उनके नुकसान भी होते हैं। बस अपने को क्या सोचना है ना, कि किस इंसान या किस चीज़ के लिमिटेशन कम है और फ़ायदे ज़्यादा होंगे, और वो चीज़ हमें ख़रीद लेनी है या वो इंसान हमको चूज़ कर लेना है, राइट? ये बात एक्चुअली में हमारे प्रोफेसर ने कहा था, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको बताया। ओके, सो चलिए देखते हैं लिमिटेशंस। अनसर्टन फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है दैट इज़ अनसर्टन। हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन जब हम प्लानिंग कर रहे थे तो हम बहुत सारे अजम्पशन किए थे, फ्यूचर को फोरकास्ट भी किए थे, लेकिन क्या पता कुछ पूरा ऑपोजिट ही हो जाए जो हमने सोचा ही नहीं था। फ्यूचर अनसर्टन है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो प्लानिंग है वो बर्बाद हो सकता है। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा, एक्सपेंसिव होता है प्लानिंग करना। जब आपको प्लानिंग करना होता है, आप एक्सपर्ट्स बुलाओगे, राइट? एंड दे विल चार्ज हाई फीस। इसके अलावा टाइम वेस्ट अलग, एनर्जी वेस्ट अलग, मनी वेस्ट अलग। सो इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस विच इज़ अनदर लिमिटेशन। द थर्ड वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ऑफ कोर्स यार, इतने सारे काम होते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, देन इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना पड़ता है, फिर एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, अल्टरनेटिव्स बनाने पड़ते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ता है। कितना टाइम खाएगा यार, कितना टाइम खाएगा, है ना? तो है ये, बस है थर्ड लिमिटेशन। ओके, चौथा है प्लानिंग इज़ इरेलीवेंट। प्लानिंग बर्बाद है। कैसे बर्बाद है? तो वही कि प्लानिंग आप कर तो लेते हो, लेकिन एक्चुअली में जो फ्यूचर है वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है यार। क्या पता कब कौन सा टाइम आ जाए, कौन सा सिचुएशन आ जाए, कौन से फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट कर दे। कुछ पॉलिटिक्स का मामला आ गया, कुछ हो गया, हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो उन सब केस में जो प्लानिंग है वो बर्बाद हो जाता है। 10 टूवर्ड्स
रिजिडिटी। हमने एडवांटेज में बात की थी ना कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है, मतलब जैसे सिचुएशन हो उसके हिसाब से हम प्लानिंग में बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट वाले हैं वो लोग प्लान कर देते हैं, ठीक है, और कुछ भी सिचुएशन ख़राब भी हुआ तो भी मैनेजर और एम्प्लॉयज़ उसी प्लान को फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि भाई उन्हें रिस्क नहीं लेना है, उसी प्लान को लोग फॉलो करते रहते हैं। एज अ रिज़ल्ट प्लानिंग, मतलब प्लानिंग की अब क्या होगा, ख़राब सिचुएशन थी तो आपको प्लानिंग में बदलाव लाना था, लेकिन आप लेके नहीं आए ना, तो इससे आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाएंगे। तो इट इज़ अनदर लिमिटेशन। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये इसका मतलब ये है कि बाहरी चीज़ें, राइट, कुछ बाहरी चीज़ें हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, ऐसे देखा जाए तो हमारी लाइफ में है ना, हमारा सिर्फ हमारे एक्शंस पे ही कंट्रोल होता है और हमारा किसी भी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, बाकी सब एक्सटर्नल फैक्टर है। लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या होता है, क्या पता कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाए, या क्या पता हमारे कंज्यूमर की मेंटालिटी चेंज हो जाए कि अब ये प्रोडक्ट नहीं लेना, ये लेना है, अवेयरनेस आ जाए कुछ अलग सी, तो हमारा उन सब पे कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो जब ऐसा कुछ होगा यार, तो हमारा प्लानिंग तो ऑफ कोर्स बर्बाद ही होना है। देन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जब आप प्लानिंग कर रहे थे और आपने किसी अधूरे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लिया है, तो आपका जो पूरा का पूरा प्लानिंग है वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, जैसे मुझे मुझे प्लान करना था कि इस बार मुझे अपने बिज़नेस का जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 10 करोड़ रखना है, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया, ओके, तो मुझे सेल्स इतना करना पड़ेगा, मुझे 4500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब ये मुझे किसने बताया कि मुझे 4500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तभी मुझे उतना प्रॉफिट होगा? वो मुझे बताया एक मेरे एम्प्लॉय ने, ठीक है, कैलकुलेशन करके। लेकिन उसने गलत कैलकुलेशन किया कैलकुलेटर पे, एंड मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है 4500 यूनिट्स बनाने हैं ना, हम बना लेंगे। एक्चुअली में हमको बनाने थे 5200 यूनिट्स। हो गया ना लोचा, समझे? तो प्लानिंग बर्बाद। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी, ऊपर हमने पढ़ा ही। जब आप प्लान बना के दे देते हो ना अपने एम्प्लॉय को, तो वो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल नहीं करता। अब वो क्या करता है, प्लानिंग के हिसाब से चलता रहता है। एज अ रिज़ल्ट उनकी जो क्रिएटिविटी है उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड। जब आप अजम्पशन बना रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, एस्टिमेट लगा रहे हो, तब आप बहुत सारे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हो, फॉर्मूलाज के इस्तेमाल करते हो। आप पढ़ते होंगे, राइट, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते होंगे, मैथ्स में आप पढ़ते होंगे, है ना। तो हम बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने गलत फार्मूला इन सब का इस्तेमाल कर लिया तो गलत हमको रिज़ल्ट मिलेगा। एज अ रिज़ल्ट हमारा प्लान फेल होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी हम कंप्लीट कर लेते हैं इस लेक्चर में। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मतलब प्लान कैसे बनाया जाता है। आपको भी अगर प्लान बनाना है कोई परफेक्ट सा, तो देखिए उसके क्या क्या तरीके हैं। अच्छा, एक काम करना, देखो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पढ़ रहे हो ना, तो ये पढ़ने के बाद एक प्लान बनाना। किस चीज़ का प्लान, कि आप बोर्ड में कैसे 80% या 90% स्कोर कर सकते हो, जितना भी आपका टारगेट है, जिस भी टाइप के आप स्टूडेंट हो। आप एवरेज हो तो 70, राइट, आप ब्रिलियंट हो तो 80 to 90, ठीक है। तो उसके हिसाब से एक प्लान बनाना है आपको। तो सबसे पहले कैसे बनाओगे, देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी आप अपने बिजनेस के लिए कोई प्लान बना रहे हो तो आपको एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि कोलगेट नाम की जो बिज़नेस है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमें लोगों के दांत साफ़ करवाने हैं, और इसीलिए उन्होंने जो टूथपेस्ट बनाया उसका नाम रखा कोलगेट। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। आप जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हो वो आपको सही से डिसाइड करना है, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्टिव है भाई, वो ऐसा होना चाहिए जिसे अचीव कर सके। क्या पता अभी आप
पहले स्टेप में आप जो प्लानिंग बना रहे हो उसमें आपने ऑब्जेक्टिव में लिख दिया आई विल स्कोर 99.99%। ओ माई गॉड। एंड लास्ट 5 ईयर्स में आपके जो मार्क्स हैं वो है 62। तो इट इज़ अनरियलिस्टिक, राइट। तो आपको एक रियलिस्टिक मतलब जो आप अचीव कर सको ऐसा गोल बनाना है। सेकेंड वन इज़ क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब आपको ना कुछ अजम्पशन करने हैं, कुछ फोरकास्टिंग करनी है कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं हमारे बिजनेस यूनिट को, वो आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। थर्ड है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट करेंगी, अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। चौथा है प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान। एक प्लान तो बन गया, अब आपको एक और प्लान बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो आपने एक प्लान बढ़ाया कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन दूसरा प्लान भी बनाना है कि हम ज़्यादा कहीं और से ख़रीदेंगे और फिर बेचेंगे, ठीक है। पांचवा है इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। आपने जो 2-4 प्लान बनाए हैं, अब आपको उसे आराम से ध्यान से समझना है, ठीक है। उसको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करोगे, दिमाग से ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फार्मूले से आपको उसे इवेल्युएट करना है कि सब सही है या नहीं। उसके बाद उसमें से एक बेस्ट प्लान चुन लेना है। 7th है फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडियरी प्लान। देखिए, आप जो मेन प्लान बना रहे हैं ना, उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग प्लान बनाने पड़ेंगे, तो उन्हीं प्लान को कहा जाता है सब्सिडियरी प्लान। गॉट इट? ओके, तो आपको एक सब्सिडियरी प्लान भी बनाना है एंड देन इवेल्युएशन ऑफ प्लान। अब आपने एक मेन प्लान बना लिया, सब्सिडियरी प्लान बना लिया, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स बना लिए हैं, तो अब आपको सारे प्लान को इवेल्युएट करना है कि सब सही है कि नहीं। इसके लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट, उनको बुला सकते हैं आप एंड देन कह सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारा प्लानिंग देखिए। अब इस केस में यार आप किसके पास जाओगे, आप जो प्लानिंग कर रहे थे इतने मार्क्स लाने के लिए, आप किसके पास जाओगे अपना प्लान दिखाने के लिए? ऑफ कोर्स बताइए, अपने टीचर के पास जा सकते हो यार, अपने टीचर के पास जाओ या पेरेंट्स के पास या किसी अच्छे इंसान के पास जाके उन्हें दिखाओ कि ये मेरा प्लान है, आपको लगता है अचीव हो सकता है, रियलिस्टिक है भाई, वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग और एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग मैं आपको बताऊंगी अभी लेक्चर 4 में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको सब कुछ समझ आया, मुझे पक्का पता है आपको सब कुछ समझ आया है, मतलब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मैं क्या ही बताऊँ। आया है ना? मेक श्योर टू लाइक, जल्दी लाइक कर दो, शाबाश, वेरी गुड। एंड डाउट है, टेंशन नहीं है, कमेंट सेक्शन तो दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, जाइए फॉलो कर लीजिए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस डालती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लेक्चर 3 में। ओके, ये लेक्चर 2 था ना, लेक्चर 3 में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, आओ जो, टेक केयर।